पहला सवाल है बीजेपी के अध्यक्ष जी से, आप हमेशा रोते क्यों रहते हैं? पल में मासा कहावत नहीं है? कभी कहते हैं कि थानेदार हमारी बात नहीं मानता, कभी कहते हैं कि थानों के चलते अपराध बढ़ गए, कभी कहते हैं शराब की पूरी बिक्री थाना और पदाधिकारियों के चलते होती है। आज भाजपा के अध्यक्ष के साथ शराब का सबसे बड़ा माफिया गुप्ता, अंकित गुप्ता, कौन गुप्ता? विजय गुप्ता, उनके साथ घूम रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि विजय गुप्ता सबसे बड़ा माफिया है शराब? और आज आप उसको साथ लेकर के गए विजय गुप्ता। आपके संरक्षण में यहां पर शराब बिकता है। आप कहते हैं थाना के संरक्षण में, मैं कह रहा हूं आपके संरक्षण में शराब बिकता है। आप प्रोटेक्ट करते हैं माफियाओं को, आप प्रोटेक्ट करते हैं अपराधियों को। सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जदयू से ज्यादा मंत्री आपके, मालाधार मंत्री कन्हैया गुप्ता जी कौन सा गुनाह कर दिए थे? नगर अध्यक्ष होने के बाद आप उसकी मदद तक नहीं कर पाए। आप उन्हें मेडिकल कॉलेज में मदद नहीं कर पाए। कई लोगों की शहर में मौत हुई कोरोना के समय, अगले कोरोना में आप एक बार नहीं गए। कन्हैया गुप्ता के मौत के बाद आप उनके यहाँ नहीं पहुंचे। पप्पू यादव को 50,000 रुपये या लाख रुपए मदद करनी पड़ी। क्या उसके लिए भी सरकार की सहारे की जरूरत है? एक एमपी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप, जो कन्हैया गुप्ता का परिवार कंप्लीट रूप से आश्रित था उनके, क्या आप उस परिवार को जो बीजेपी के लिए अपनी जिंदगी दे दी, उसको आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये मदद नहीं कर सकते? जब आप 5 स्टार होटल वाला ऑफिस बना सकते हैं, हमेशा विधवा मिलाप, हमेशा विधवा मिलाप। मोदी जी कुछ कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलेंगे। भोर में भैया, शाम में सैया, चित भी मेरी पट भी मेरी। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो? हमाम में सब नंगे। पहले अपना आचरण तो बदलिए। जमीन माफिया, शराब माफियाओं को लेके चलना तो बंद करिए। बाढ़ में आपको फुर्सत नहीं मिलती है बगहा जाने की, बेतिया जाने की, नौतन जाने की। बेतिया और बगहा से ज्यादा गरीब प्रदेश कोई है, जिला है? आप निकाल दीजिए बगहा और बेतिया को, नेपाल भेज दीजिए। हम गन्ना से पूरी जिंदगी बदल देंगे बेतिया की, बगहा की। अब किसान को मुआवजा तक नहीं दिला पाते। चीनी मिल के मालिक मनमानी करते हैं, आप तो वो भी संभव नहीं। तो इतना कमजोर आदमी चुनाव जीतता कैसे है? आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जब आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो आप एमपी क्यों? भाजपा के अध्यक्ष क्यों? कोरोना में पप्पू यादव को दवाई देना,
पड़ता है आपके यहाँ? आपके एमपी कोरोना में एम्बुलेंस बंद कर देते हैं, एम्बुलेंस में शराब चलती है, एम्बुलेंस में बालू ढोया जाता है, एम्बुलेंस में औरतें ढोई जाती है। और फिर सारा आरोप आप पप्पू यादव पर लगा देते हैं। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? पूरा देश आप लग जाते हैं मेरे पीछे। मुझको समझ में नहीं आता है कोई चीज। हम जानना चाहते हैं भाजपा के अध्यक्ष जी से, पटना के अस्पताल और बिहार के अस्पताल में कितने एमएलए एमपी मंत्री संतरियों का पैसा लगा हुआ है? कोरोना में आप 7 लाख 12 लाख 13 लाख रुपया लेते थे। पप्पू यादव को आईपैक मिल जाता था, सिलेंडर मिल जाता था, ऑक्सीजन मिल जाता था, वेंटिलेटर मिल जाता था, रेमडेसिविर मिल जाता था। आपको क्यों नहीं मिला? आप डॉक्टर हैं, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? और हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, पटना से लेके बिहार में किस किस के अस्पताल में नेताओं का पैसा लगा हुआ है, मंत्री संतरी का, उसकी जांच हो। और कोरोना में कौन कौन अस्पताल लूटे हैं उसकी भी जांच हो। 10% भी लोगों ने कोरोना पेशेंट को नहीं बचने दिया। मेरा गुनाह यही था कि हमें इनके मनमानी को रोके थे, एम्बुलेंस के मनमानी को रोके थे, ऑक्सीजन माफिया के मनमानी को हम रोके थे। आप तो निकले नहीं, बाढ़ में निकले नहीं, कोरोना में निकले नहीं, डेंगू में निकले नहीं, चिमकी में निकले नहीं, शेल्टर हाउस में निकले नहीं, पटना बाढ़ में निकले नहीं। पटना बाढ़ में आपके नेता को खाना पहुंचाना पड़ा, पप्पू यादव को। अगले कोरोना में हर घर पहुंचना पड़ा, हर दिन शमशानों में हमें जाना पड़ा। और अब शराब, कई दिन घटना की बीत गई, आप रोना रो रहे। आप विधानसभा की बैठक बुलाइए, पक्ष और विपक्ष। जिस वक्त ये कानून बना था उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक थे, तब आप रोना क्यों नहीं रो रहे थे? और जब ये कानून बन रहा था तो उस वक्त विधायपालिका और कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं की गई? जहरीले शराब गांव में बनते हैं, वो गरीबों का गांव होता है, दलितों का गांव होता है, निषाद का गांव होता है, मल्लाह का गांव होता है, आदिवासियों का गांव होता है। तो हम जानना चाहेंगे, ए भैया चुप रहिए ना, हम जानना चाहेंगे कि गांव में शराब बनेंगे, भट्टी तैयार होगी, थानेदार को पता नहीं होगा, चौकीदार को पता नहीं होगा, दफेदार को पता नहीं होगा, एमएलए को पता नहीं होगा, इंस्पेक्टर को पता नहीं होगा, मुखिया जी को पता नहीं होगा, जिला परिषद को पता नहीं होगा, वार्ड सदस्य को पता नहीं होगा, सरपंच को पता नहीं होगा। जब आप कार्यपालिका, जब आम आदमी को आप जेल भेजते हैं, 6 लाख आदमी को सिर्फ दारू पीने पे, एक तो आप 80 रुपया 60 रुपया का दारू, 100 रुपया का दारू 800 700 600 रुपया में बेचते हैं। हमारा ही पैसा आप नेपाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल और झारखंड भेज देते हैं। हमारी जीडीपी घट गई, हमारा बजट का पैसा गायब हो गया, बिहार के जनता का पैसा डेवलपमेंट में बंद हो गई। हमारे ही पैसे से आप माफिया और अपराधियों को मजबूत करते हैं और एक तरफ बंद भी करते हैं, एक तरफ मरता भी है, मेंटल टॉर्चर भी करते हैं, आर्थिक टॉर्चर भी करते हैं, पारिवारिक टॉर्चर भी करते हैं, और उसके बाद हमारी जिंदगी को कैद खाने में डाल भी देते हैं। क्या आपने पॉलिसी बनाई थी क्या? कौन नेता लगभग शराब नहीं पीते हैं, पार्टनर नहीं लेते हैं?
कौन नेता कॉरेक्स नहीं पीता है? कौन लोग वाइटनर नहीं पीते हैं, सुनते हैं? अब क्यों नहीं जांच करवाते हैं नेताओं की? सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख नेता है उनका ब्लड सैंपल लिया जाए, उनकी जांच हो, वो दारू पीते हैं कि नहीं। जमदार से लेकर चौकीदार से लेकर के एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी सबकी जांच हो। विधायक कार्यपालिका, विधायपालिका से लेकर के चारों व्यवस्था, लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूत कौन करता है? जनता के टैक्स के पैसे से हमारा घर चलता है, हमारी बेटी कपड़ा पहनती है, बेटा कपड़ा पहनता है, हमें तनख्वाह मिलती है, और फिर जनता को जेल और हम मस्त। एक भी नेता और बड़े लोगों का बेटा बेटी क्यों शराब में नहीं मरता है? तो जिम्मेदारी तय किस पर होगी? लोकतंत्र में पंचायत चुनाव जब आएगा तो शराब परोसो, विधायिका पर चुनाव आएगा तो शराब परोसो, काउंसलर का चुनाव आएगा शराब परोसो। क्या ये लोकतंत्र है? किसको पता नहीं है कि बिना शराब परोसे वोट नहीं मिलेंगे? उसके लिए आप जनता को दोषी बना देंगे। अयोध्या में रहिएगा तो राम राम तो करना होगा ना। तो जिम्मेदारी तय करिए, डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर, थानेदार, चौकीदार बर्खास्त हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बर्खास्त हो, एक्साइज सुपरिटेंडेंट बर्खास्त हो, एसपी डीएम सस्पेंड हो। और जिस पंचायत में जहरीली शराब बनती है उस शराब के उस पंचायत, उस ब्लॉक, उस विधानसभा के जनप्रतिनिधि पर जिम्मेदारी तय हो। उनके फ्रीडम को छीनिए। जेल भेजने से अच्छा है जो लोग शराब पीते हैं उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाए। कोई भी बैंक से लेकर के, बिजली से लेकर, पानी से लेकर कोई सुविधा ना मिले। और जो लोग जनप्रतिनिधि होने के बाद शराब बेचवाते हैं उसको बर्खास्त करिए। और ऐसे लोग, जो लोग शराब को परोसते हैं, उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। मेरा मांग है कानून बनाइए आप विधानसभा में। तंग हम ही, मौत हमारी, जेल हम ही, टॉर्चर हम ही, द्वेष परिवार में, बलात्कार के केसेस बढ़ गए, थानेदार के द्वारा धमकाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, माफियाओं के द्वारा मरवाया जाता है। गोदाम पप्पू यादव का जेल चला गया चौकीदार, मालिक ने एक भी बड़ी मछली आज तक नहीं पकड़ाई तो उनकी संपत्ति जब्त नहीं हुई। थानेदार सस्पेंड होंगे, 1 साल के बाद करोड़ों रुपया कमाएंगे, सस्पेंड होने के बाद 10 लाख रुपया देंगे, 1 महीना के बाद दूसरा थाना चले जाएंगे। तो आप पॉलिसी चेंज करिए ना। पूरा देश शराब बिक रहा है, तो क्या बिहार देश से बाहर है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और नेताओं की फैक्ट्री शराब की नहीं है? क्या ये नेता शराब का धंधा नहीं करते हैं? बताएंगे विपक्ष के इनके विधायक धंधा नहीं करते हैं? गोपालगंज में बाप का भी घर, माँ का भी घर गायब। सीवान में पप्पू यादव पैसा दो, अगले बार गोपालगंज में मरे पप्पू यादव पहुंचे, मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव, कुशेश्वर स्थान जाने के लिए इसके पास रास्ते थे, लेकिन सीवान और मुजफ्फरपुर जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तारापुर जाने के रास्ते थे। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, चुनाव खत्म, पब्लिक खत्म, पूरा कुनबा बिहार से बाहर, कोई फार्म हाउस, कोई सत्ता पक्ष घर में, सब मजे ले रहे, जनता भाड़ में जाए।
जिम्मेदारी पीठ झाड़ लेना है। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, बकबक कर लेंगे,